हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में दिक्कत होती है? उसका हिंदी अनुवाद निकालने में दिक्कत होती है? तो आइए आज हम एक स्टोरी के माध्यम से इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ हीरो। स्वामी इज अ 9 ईयर ओल्ड बॉय। स्वामी एक 9 साल का लड़का है, कॉमा हु लिव्स इन मालगुड़ी विलेज विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, जो कि मालगुड़ी विलेज में, गांव में, अपने माता पिता और दादी माँ के साथ रहता है। फुल स्टॉप। वन डे, कॉमा हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिताजी एक अखबार पढ़ रहे थे। फुल स्टॉप। स्वामी listened to this, a news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger, till some people came that way and killed the tiger. देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। स्वामी लिसन टू दिस। जब वो अखबार पढ़ रहे थे तो स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी ने इसे सुना। ए न्यूज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड। किससे सुना? किस खबर को सुना? तो एक लड़के की, विलेज लाइट मतलब एक गांव के लड़के की कहानी को सुना, उसकी ब्रेवरी की कहानी को, उसके साहस की कहानी को सुना। जब, वाइल माने जब, रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जब वो लड़का विलेज लाइट लौट रहा था, रिटर्निंग होम घर लौट रहा था, बाय द जंगल पाथ, कहाँ से लौट रहा था? तो जंगल के रास्ते से, पाथ माने रास्ते से। केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, उसका सामना किससे हो गया? एक टाइगर से हो गया, एक चीते से हो गया। फेस टू फेस मतलब सामना हो गया। टिल सम पीपल, जब तक कि कुछ लोग, केम दैट वे, उस रास्ते पे आते, एंड किल्ड द टाइगर, और उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि स्वामी, जो उसके पिताजी स्टोरी पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो उसने एक स्टोरी सुनी जिसमें एक गांव के लड़के की बात थी। जब वह घर जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो उसका सामना एक टाइगर से यानी चीते से हो गया, और तब तक कुछ लोग आ गए। टिल सम पीपल केम, उस समय तक कुछ लोग आ गए उस रास्ते में, और उस टाइगर को यानी कि चीते को मार दिया। फुल स्टॉप। आफ्टर रीडिंग इट थारो, फादर लुक्ड एट स्वामी एंड आस्क्ड, within inverted comma, what do you say to that? After reading this through, थारो नहीं है, थ्रू है। यह पढ़ने के बाद पिताजी ने लुक्ड एट स्वामी, स्वामी की ओर देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम्हारा क्या कहना है इस पर? स्वामी क्या कहता है? आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, कॉमा नॉट एट ऑल अ बॉय, फुल स्टॉप। आई थिंक, मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि ही मस्ट हैव बीन अ, वह अवश्य ही क्या होगा? अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड, बहुत ही शक्तिशाली होगा, एंड ग्रोन अप पर्सन, और बड़ा आदमी होगा। ग्रोन अप मतलब बड़ा हो गया होगा। एंड नॉट एट ऑल अ बॉय, और कोई लड़का नहीं होगा, कोई छोटा लड़का नहीं होगा, ये बड़ा कोई आदमी होगा। फुल स्टॉप। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, क्वेश्चन मार्क। एक लड़का, एक बच्चा किसी चीते से कैसे लड़ सकता है? कुड अ बॉय फाइट, तो लड़ सकता है। अब फादर क्या कहते हैं? ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड, वेयर एज अनदर मैन हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। वो क्या कह रहे हैं? तो ए मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, एक मनुष्य में हो सकती है, क्या हो सकती है? एक आदमी में हो सकती है स्ट्रेंथ, मतलब ताकत हो सकती है, ऑफ एन एलिफेंट, एक हाथी की। यट, यट माने फिर भी, बी अ कावर्ड, वह कायर हो सकता है, बन सकता है। वेयर इज, जबकि, वेयर इज मतलब जबकि, अनदर मैन, दूसरा आदमी, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ, उसके अंदर एक तिनके के बराबर ताकत हो सकती है, बट हैज करेज, लेकिन उसके पास अगर साहस है, कैन डू एनीथिंग, वह कुछ भी कर सकता है। फुल स्टॉप। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, वॉट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी। मान लीजिए, सपोज मैंने मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है। वॉट कैन आई डू इफ अ टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूँ अगर एक चीता मुझ पर आक्रमण कर। अब फादर क्या कहते हैं? लेट अलोन स्ट्रेंथ, ताकत को छोड़ो, कॉमा कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्वेश्चन मार्क,
क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। चलो देखते हैं क्या तुम मेरे ऑफिस में आज रात अकेले सो सकते हो। फुल स्टॉप। अब ये क्यों कह रहा है देखिए, विद इन ब्रैकेट, इसलिए ये पिताजी कह रहे हैं क्योंकि स्वामी हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी। स्वामी हमेशा अपनी दादी के बगल में, बिसाइड मैंने बगल में, सोता था, विच इरिटेटेड हिज फादर, जो कि उसके पिताजी को बहुत खराब लगता था। तो इसलिए उसने, पिताजी ने ये कहा। तो स्वामी क्या कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। अगले महीने की पहली से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। फादर क्या कहते हैं, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टूडे। नहीं, तुम्हें आज से ही यह करना चाहिए। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को स्वामी अपनी दादी के पास गया और कंबल के अंदर सो गया। फुल स्टॉप। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम। उसके पिताजी आए और उससे कहा, फादर, अब फादर क्या कहते हैं, गेट अप, उठ जाओ। ग्रैनी, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, क्वेश्चन मार्क। अब ग्रैनी क्या कह रही है, दादी क्या कह रही है पिताजी से कि तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो, क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ब्रैकेट में क्या है, फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म। टुक अंडर हिज आर्म, तो पिताजी ने क्या किया, बिस्तर को मोड़ दिया, लपेट दिया, रोल्ड कर दिया, एंड टुक इट अंडर हिज आर्म, उस बिस्तर को रोल करके, लपेट के अपनी बाहों में उठा लिया। आगे देखते हैं। फादर कम विद मी। पिताजी कह रहे मेरे साथ आओ। स्वामी, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज। मुझे हॉल में सोने दीजिए कृपया पिताजी। तो योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। आपका जो ऑफिस है, कार्यालय है, बहुत ही डस्टी, मतलब बहुत ही धूल भरा है, बहुत ही गंदा है। एंड देयर में बी, और वहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है, बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी विधि की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। फादर, नो कॉमा यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। नहीं, यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा। क्या सीखना होगा, कि नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि अंधेरे से नहीं डरना है। ठीक, फुल स्टॉप। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह केवल एक आदत का प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अच्छी आदतों को क्या करना पड़ेगा, कल्टिवेट मतलब उनको बढ़ाना पड़ेगा, उनको पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। मस्ट, अवश्य ही करना पड़ेगा। फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि ये केवल ऐसा नहीं है कि यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ये केवल डार्क, तुम अंधेरे से नहीं डरो, इसका प्रश्न नहीं है ये। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ हैबिट, इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह केवल एक आदत का प्रश्न है कि तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतों को बढ़ाना होगा, पैदा करना होगा। फुल स्टॉप। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, स्वामीज हार्ट बीट फास्टर। एज द नाइट एडवांस, जैसे ही रात्रि बढ़ती गई, एडवांस मतलब बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर में जो शांति थी वह बढ़ती गई, डिपेंड मतलब और गहराती गई शांति। तो स्वामीज हार्ट बीट फास्टर, का की क्या एपोस्ट्रोफी, स्वामी की जो हृदय की गति थी वो कैसी होती गई, वह बढ़ती गई। फुल स्टॉप। ही रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। उसको वो सभी बातें याद आने लगी। रिमेम्बर्ड, उसने याद की, ऑल द स्टोरीज, सभी कहानियाँ, ऑफ डेविल्स मतलब दैत्यों की और भूतों की, दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो कि उसने अपनी जीवन में सुनी थी, वो सब बातें उसको याद आने लग गई, उसने याद की। अब फुल स्टॉप, पैरा चेंज। ही शट हिज आईज टाइटली एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। उसने अपनी आंखें बहुत कस के, टाइटली मतलब कस के बंद कर ली, एंड कवर्ड हिमसेल्फ और अपने आप को छुपा लिया, विद हिज ब्लैंकेट अपने कंबल से, ब्लैंकेट मतलब कंबल, अंडर द बेंच बेंच के नीचे। ठीक है, फुल स्टॉप। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड। ही पुट हिज हैंड
आउट, उसने अपना हाथ बाहर निकाला मतलब कंबल से, फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, मतलब दादी की प्रेजेंस को यानी कि उपस्थिति को महसूस करने के लिए, कहाँ पर, वहां पे जहाँ पे वो लेटा हुआ था, हिज साइड मतलब जहाँ पे वो था, कॉमा एज इट वॉज हिज हैबिट बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, जैसे कि उसकी आदत थी कि वह हाथ निकाल के दादी को छूता था, तो वो जैसे कि उसकी आदत थी, एज वॉज हिज हैबिट, तो उसने वैसे ही बाहर निकाली, लेकिन बट ही ओनली टच, लेकिन वह केवल क्या छू सका, द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लकड़ी की बने हुए बेंच के लेग को यानी कि उसके पाए को ही छू सका, फुल स्टॉप। ही स्वेटेड विद फ्राइट, वह क्या हो गया, डर से पसीना पसीना हो गया, स्वेटेड मतलब पसीना पसीना हो गया, विद फ्राइट मतलब भय से, फुल स्टॉप। पैरा चेंज। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के कोने पे गया, स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच मतलब बेंच के कोने पे गया, मेज के या बेंच जो भी है, फुल स्टॉप। ही स्टार्टेड इनटू द, स्टेयर्ड मतलब घूरना या देखना, ही स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, उसने अंधेरे में देखा, फुल स्टॉप। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ नीचे आ रहा था, मूविंग डाउन मतलब नीचे की तरफ आ रहा था, फुल स्टॉप। एज इट केम नियरर, कॉमा थिंकिंग इट वॉज अ घोस्ट, जैसे ही वह नजदीक आया, थिंकिंग इट वॉज अ घोस्ट, उसने सोचा कि यह कोई भूत है, कि यह एक भूत था, इट वॉज अ घोस्ट मतलब भूत था, कॉमा ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, तो ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच मतलब वह बेंच के अंदर से, क्राउड मतलब घसीटते हुए आया, बाहर आया बेंच से, एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसको हग्ड मतलब पकड़ लिया, विद ऑल हिज माइट मतलब पूरी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति से उसको पकड़ लिया, फुल स्टॉप। क्या, किसको पकड़ लिया, जो सोच रहा था कि वो उसके पास जो आ रहा है वो एक भूत है, फिर वो क्या किया, उसने बेंच से घसीटते हुए बाहर की तरफ आया और उसको अपनी पूरी शक्ति से उसको हग्ड मतलब पकड़ लिया, फुल स्टॉप। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन, उसने अपने दांतों को उस पर इस्तेमाल किया जैसे कि कोई वेपन हो, कोई शस्त्र हो, कोई औजार हो, ठीक, तो मतलब उसने दांत काट लिया उसको, फुल स्टॉप। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन, तो जो क्रीचर था, क्रीचर माने वैसे तो जानवर या दैत्य कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी मतलब जीवित था, जो भी व्यक्ति था, वो येल्ड आउट इन पेन, वह दर्द में, येल्ड आउट मतलब चिल्लाया, फुल स्टॉप। पैरा चेंज। इन ए मोमेंट हिज फादर कॉमा द कुक कॉमा एंड अ सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, इन ए मोमेंट उसी क्षण उसके पिताजी, द कुक मतलब रसोईया, एंड अ सर्वेंट और एक नौकर, केम आए, इन कैरिंग ए लाइट एक लाइट को लिए हुए, एक लैंप इत्यादि को लेके आए, फुल स्टॉप। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिट्स द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, तो ऑल द थ्री का मतलब वो जो तीनों आए थे, फेल ऑन द बर्गलर मतलब जो घुसपैठिया था, जो घुस गया था घर के अंदर, उसको बर्गलर कहते हैं, वो तीनों उसके ऊपर झपटे, फेल ऑन मतलब उसके ऊपर गिरे या झपटे, हु ले एमिट्स द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, जो कि फर्नीचर मतलब वही बेंच के नीचे कैसे पड़ा हुआ था, विद द ब्लीडिंग एंकल खून से भरे हुए, एंकल मतलब एड़ी से, उसके नीचे फर्नीचर के नीचे पड़ा हुआ था, एमिट्स द फर्नीचर मतलब फर्नीचर्स के दरमियान, फुल स्टॉप। पैरा चेंज। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिताजी ने पुलिस को बुलाया, फुल स्टॉप। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, पुलिस जो थी बहुत ही कृतज्ञ थी, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ थी स्वामी की, क्योंकि एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक
कुख्यात, नोटोरियस मतलब कुख्यात थीफ मतलब चोर को पकड़ लिया था, इसलिए पुलिस स्वामी की बहुत कृतज्ञ थी, उसने उसका धन्यवाद किया। फुल स्टॉप। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, स्वामीज क्लासमेट्स congratulated him and looked at him with respect। अगले दिन स्कूल में, इन द स्कूल, स्वामीज का के की एपोस्ट्रोफी है, स्वामी के जो शिक्षा मतलब क्लास के जो मित्र थे, क्लास फ्रेंड्स जो थे, क्लासमेट्स जो थे, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसको बधाई दी, स्वामी को बधाई दी, एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, और उसकी तरफ इज्जत के साथ, सम्मान के साथ देखा। फुल स्टॉप। द हेडमास्टर सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट। हेडमास्टर ने क्या कहा? तो हेडमास्टर जी ने क्या कहा, मतलब प्रधान अध्यापक ने कहा कि स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट, कि स्वामी एक सच्चा सिपाही था। वॉज है तो था। फुल स्टॉप। द न्यूज ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। तो न्यूज ऑफ, उसके बहादुरी की जो खबर थी, वॉज ऑल्सो पब्लिश इन मालगुडी टाइम्स। मालगुडी टाइम्स जो कि एक अखबार का नाम है, मालगुडी टाइम्स में भी क्या हुई, पब्लिश हुई, यानी कि प्रकाशित हुई। पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित होना। फुल स्टॉप। तो इसमें क्या मॉरल मिल रहा है हमें? दिस स्टोरी, मॉरल नहीं है, बस स्टोरी के बारे में कुछ बता रहा है कि दिस स्टोरी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाई आर के नारायण, कि ये जो स्टोरी है वो मालगुडी डेज जो आर के नारायणन की है उससे ली गई है। एडॉप्टेड मतलब ली गई है। फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए तैयार रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।